नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में अध्याय 5 रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स है, यानी गणितीय संसाधन। बच्चों को गणित पढ़ाते समय जिन चीजों का प्रयोग करके हम उनमें गणितीय संकल्पना को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं उनके सम्मुख, वे सभी चीजें गणितीय संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को आयत सिखा रहे हैं और आयत सिखाते समय बच्चे को आप सिर्फ यह बताएं कि 4 भुजाओं से बंद आकृति आयत होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसे में यह बच्चा उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। अगर वहीं पर आपने बच्चे को बोर्ड दिखा दिया कि देखो यह जो व्हाइट बोर्ड है, या आपने कमरे की खिड़कियों को दिखा दिया, दरवाजों को दिखा दिया, देखो यह ऊपर इसकी जितना लंबा है उतना ही लंबा नीचे है, और इसकी चौड़ाई जितनी इधर है एक साइड, दूसरी साइड भी है। तो इस तरह से बच्चा उसी आयत की संकल्पना को और बेहतर तरीके से सीखता है। तो संसाधन क्या है? वे एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने या सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहज बना देते हैं, आसान बना देते हैं। प्राथमिक स्तर पर हम देखते हैं कि बच्चे के लिए गणित कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमूर्त संकल्पना है। अब बच्चे ने धन तो देखा नहीं, बच्चे ने गुणा देखा नहीं, बच्चे ने भिन्न जाना नहीं। अब हम बच्चे को भिन्न कैसे बताएंगे? हम बताएंगे कि भिन्न देखो 1/5 एक भिन्न है, बच्चा रट लेगा लेकिन उसको डेप्थ में नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में हम एक चार्ट पेपर लेकर बच्चों के सामने जाए, और चार्ट पेपर को हमने गोल पहले ही काट लिया और हमने कहा इस प्रकार से देखो, और उसमें हमने इस प्रकार से निशान लगा दिए। तो हमने कहा कि ये सब सभी बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये हमने कोई पहिया ले लिया, तो इस प्रकार से बच्चा देख रहा है इसको और ये कहेगा कि बराबर। हमने कहा कितने भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 भाग है। हमने एक भाग को रंग दिया कि देखो इसमें रंग दिया गया। तो अब बच्चा इसको देखेगा कि कितना भाग रंगा, तो 1 भाग रंगा। कितने में से? 6 में से। तो 6 में से 1, ठीक है, 6 में से 1, तो इसको हम 1/6 कहते हैं। तो इस प्रकार से 1/6 को समझाने के लिए हम इस प्रकार से चार्ट को काट कर बच्चों के सम्मुख दिखाएं। ये सभी संसाधन है एक प्रकार से, ठीक है। तो इन्हीं को हमें जानना है, इनका महत्व क्या है, इन सब पर हमें चर्चा करना है। देखिए, गणित एक कठिन, अमूर्त और बौद्धिक विषय माना जाता है। इसका कारण यह है कि गणित की अधिकतर ज्ञान जो वो अमूर्त तत्वों से बना हुआ है। प्रतीक गणित प्रयोग किए जाते हैं, संकेत है और कल्पनाओं पर आधारित होता है, ठीक है। अब बच्चा भिन्न को नहीं समझ पाता है कि भिन्न क्या है। बच्चा गुणा को नहीं क्योंकि देखा नहीं ना। जिस चीज का बच्चे को अनुभव नहीं है, तो हम इन्हीं के माध्यम से बच्चे को अनुभव कराने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों को बुलाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, और जैसे मान लीजिए हम बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं, तो एक बच्चे को 2 सिक्का दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को 2 सिक्का दे रहे हैं। तो जो बच्चे को अनुभव होता है तो उसको सीखता है। अब इसी चीज को हम सिर्फ इस तरह से बताएं कि 2 धन 2 धन 2 कितना होगा, तो बच्चा 2 धन 2 धन 2 को समझने में समय लगाएगा। लेकिन हम किसी संसाधन का प्रयोग करके, सिक्के का प्रयोग करके, किसी कोई भी चीज अगर बच्चों के सामने है, हमने पेंसिल उठा कर ले लिया, पेंसिल के माध्यम से हमने मार्कर यूज कर लिया, किसी भी चीज का प्रयोग करके बच्चों को हम जिन चीजों, मतलब जोड़ सिखा रहे हैं या घटाना सिखा रहे हैं, ये सभी चीजें संसाधन कही जाती हैं, क्योंकि सीखना सिखाना आसान हो रहा है। तो केवल मौखिक व्याख्या कर दें या पुस्तकीय विवरण के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को समझाना हमारे लिए भी कठिन है, बच्चों के लिए समझना भी कठिन हो जाएगा, है ना। और इसीलिए हम संसाधन का प्रयोग करते हैं, और संसाधन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने बताया कि संसाधन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं, सामग्री और परिस्थितियां हैं जिनकी सहायता से गणितीय ज्ञान को सरल, रोचक, अनुभवात्मक और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने भिन्न पढ़ाना था, तो हमने एक बड़ा सा पेपर लिया, राउंड काट लिया, अब आधा कर लिया, ठीक। तो हमने कहा कि देखो एक जैसे 2 भाग है, तो ये अब 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चे भिन्न की अवधारणा को बेहतर तरीके से सीखते हैं, है ना। बच्चों को हमें कोण बताना है, तो कोण में हमने पेज को इस प्रकार से काट लिया। बच्चे अपने हिसाब से काटते हैं। हमने कहा कि चांदे के साथ से इसको गिनो, तो कोई बच्चा पेज को इस प्रकार से फाड़ रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको काउंट नापो अपना, इस तरह से बच्चे कर रहे हैं। तो अलग अलग पेज को कट करके इस प्रकार से हम बच्चों को कोण की संकल्पना को दिखाने का प्रयास करते हैं कि कोण क्या है। जो झुकाव होता है 2 भुजाओं के बीच, उसको बच्चे सीखते हैं और कोण को जानते हैं। तो ये तमाम चीजें जिनके माध्यम से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, संसाधन होते हैं, ठीक। तो केवल सुनने या पढ़ने से हम स्पष्ट नहीं कर सकते, है ना, कि केवल हम बच्चे को लेक्चर देते चले जाएं तो बच्चा गणित उसको सीख लेगा, इतना सहज नहीं। तो समस्त गणितीय ज्ञान केवल मौखिक वर्णन कर देने से स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको स्पष्ट करने के लिए मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो हमने कहा कि 2 गुड़ियां हैं, 2 गुड़ियां देखो यहाँ पर है, तो कितनी गुड़ियां हो गई, तो बच्चा गुड़ियों को गिनता है, 1 2 3 4। तो गुड़ियां एक प्रकार से संसाधन हो गई, क्योंकि उनके माध्यम से बच्चा जोड़ की संकल्पना को बेहतर तरीके से सीख रहा है। अब बच्चे को ये बताया 5 धन 3 कितना होगा, तो बच्चा 5 धन को, तो धन के निशान को नहीं समझ पाएगा, है ना। हमारे कक्षा में हम बच्चों को इस तरह सिखाएं 5 धन 3 कितना होगा, तो बच्चा बराबर नहीं समझ पाएगा ये क्या होता है, इसको बच्चे नहीं यूज करते हैं, ठीक, इसको नहीं समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पर गेंद बना दिखा दिया बच्चों को, देखो यहाँ पर बच्चों कितनी गेंद है, तो बच्चा इसको गिनेगा गेंद को देखकर खुश होकर, ठीक है।
और फिर हमने यहाँ पर दिखा दिया, देखो एक और, यहाँ पर 3 और गेंदें हैं। तो अब कितनी गेंदें हो गई, तो इसको मिलाकर बच्चे फिर यहाँ पर 8 गेंदें बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें, एक प्रकार से गेंद को भी हमने संसाधन के रूप में यूज कर लिया, जो कि जोड़ सिखाने में बच्चों को मदद कर रही है। तो संसाधनों की आवश्यकता किन कारणों से होती है? अमूर्त अवधारणा को ठोस अनुभव में बदलने के लिए। यानी बच्चा 5 घन 3 को एक प्रकार से ठोस रूप में देख रहा है, गेंदों के माध्यम से अपने हाथ में लेकर गिन रहा है। तो जो अमूर्त अवधारणा थी प्लस की, जोड़ने की, उसको मूर्त रूप में हमने यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए। अगर इस प्रकार से बच्चे करते हैं तो बच्चों का सीखना स्वाभाविक, मतलब काफी रोचक हो जाता है। अक्सर हम जब बच्चों के सामने कोई नई चीज कक्षा में लेकर जाते हैं या किसी संसाधन का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बड़े एकाग्र होकर उस चीज को देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, रोचक लगता है। ठीक है, तो ये जो हम टीचिंग लर्निंग, जो टीएलएम वगैरह है, वे सभी संसाधन के ही अंतर्गत आते हैं, मैनिपुलेटर्स भी संसाधन ही है। ठीक है, तो इन सब का यूज जो है करने से बच्चे रुचि और जिज्ञासा उनकी बनी रहती है। सीखना उनके लिए बोझिल नहीं होता, बल्कि आनंददायक होता है। बच्चे मजा लेते हैं, कहते हैं कि सर बहुत अच्छा है, इस तरह से बताते हैं तो मजा आता है, आनंद आता है। तो बच्चों को बड़े आनंद की प्राप्ति होती है जब हम किसी संसाधन का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, बच्चों में तार्किक और सृजनात्मक चिंतन विकसित होता है। ठीक है, और इसके अलावा गणित को जीवन से जोड़ने के लिए हम अगर बच्चे को बाजार का उदाहरण लेकर आते हैं, बच्चा बाजार में जाता है, हमने एक बच्चा समोसा खा रहा है, ठीक है, या लड्डू खा रहा है, तो लड्डू का दुकानदार बोल रहा है कि ये 5 रुपए का है, तो हमने कहा कि 4 बच्चे हैं, तो इसमें भी बच्चा सोचता है, दिमाग लगाता है कि एक लड्डू 5 रुपए का है, तो 4 लड्डू कितने का होगा, तो इस हिसाब से बच्चा फिर उसको बताता है, काउंट करता है। ठीक है, तो 20 रुपए होगा। तो इस प्रकार से बच्चे तर्क वितर्क भी करते हैं जब उस प्रकार की चीजें आती हैं, संसाधन, ऐसी वस्तुएं बच्चों के सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ देखा आपने, बच्चों को लेन देन के लिए हमारे यहाँ टीलर्स में जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो बच्चे उसमें हिसाब लगाते हैं अपना। हमने कहा कि इसको बराबर बराबर बांटो, 10-10 के नोट रहते हैं, 50-50 के नोट रहते हैं, 200 के 100 के नोट रहते हैं, तो बच्चे उस नोट्स को आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं। इससे बच्चे अपना एक प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं, और कि हाँ मैंने कितना लिया, तुमने कितना लिया, इस प्रकार से बच्चे बातचीत करते हैं, उनका गणित का सीखना स्वाभाविक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। ठीक है, गणित को जीवन से जोड़ने के लिए, है ना, कनेक्ट करते हैं हम गणित के। हाँ तुम बाजार जा रहे हो तो तुमको ये चीज लेना है, कितना रुपया पे करना होगा, उसी के माध्यम से, उसी नोट के माध्यम से, तो बच्चा उसको अपने दैनिक जीवन के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है कि हाँ कितने रुपए में मेरे बचेंगे, कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, भूमिका को देख लीजिए, गणित संसाधन में, गणित शिक्षण में संसाधनों की क्या भूमिका है? अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। जैसा कि हमने कहा कि अगर आप बच्चों को वर्ग पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे से ये कह दें कि 4 भुजाओं से बंद आकृति, सभी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश, तो बच्चा इसको रट लेगा, लेकिन क्या इसको गहराई समझ पाएगा? नहीं। आपने कहा कि देखो हमारे कमरे में जो टाइल्स लगी हुई हैं, इनको ध्यान से देखो, ये कैसी हैं, तो इसमें बच्चे कह रहे हैं, हमने कहा इसके कोने को गिनो, कितने कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं, तो बच्चा भुजाओं को गिनता है, कोने को गिनता है। हमने कहा क्या सभी एक जैसे लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, तो बच्चे कहेगा हाँ सर सभी बराबर लग रहे हैं। तो जब सभी बराबर हैं तो इन्हें ही हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो बच्चा इस प्रकार से वर्ग को सीख लेता है, देखकर, छूकर, है ना, इस बच्चे को चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। भिन्न आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जोड़ पढ़ा रहे हैं, मापन पढ़ा रहे हैं, ठीक, और जो भी ज्यामितीय आकृतियां हैं ये सभी अमूर्त है, लेकिन आप संसाधनों का प्रयोग करके, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहता ना इस प्रकार से, तो ट्रायंगुलर शेप में, तो बच्चे उसके माध्यम से त्रिभुज को समझते हैं कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, फिर हम उदाहरण देते हैं हम कि बताओ, बेलन मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार का शंकु पढ़ा रहे हैं, हमने कहा कि देखो जोकर की टोपी है, या होली में जब टोपी है तो बच्चे उसको जानते हैं, तो उन चीज़ों को बच्चे कनेक्ट करते हैं। ये सभी बच्चों को सिखाने के लिए, मतलब आप शंकु पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे उसको शंकु बोलते हैं, सिलेंडर है, इन सभी चीज़ों को बच्चे समझते हैं, अपने दैनिक जीवन में उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनका अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं, और उसके माध्यम से चीज़ें वो सीखते हैं। जैसे संख्या सिखाने में गिनती की छड़ियाँ हैं, कंकड़ है, बीज का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी संसाधन हो गए। कंकड़ भी एक संसाधन हो गया, सस्ता संसाधन है। 3 कंकड़ है, 4 कंचे, कितने कंचे हो गए? 7 कंचे हो गए। इस प्रकार से जोड़ घटाव में अबेकस का प्रयोग किया जाता है, ज्यामिति में 3D मॉडल का प्रयोग करते हैं, ये सभी संसाधन। ठीक है, तो अमूर्तता को समाप्त करके स्पष्टता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे बच्चे को आपको गोला समझाना है, तो आपने बच्चे के सामने एक फुटबॉल लेकर आप गए, देखो ये गोला है, ठीक, अब बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझ लिया। और फुटबॉल नहीं रहेगा तो आप गोला बोर्ड पर तो बना ही नहीं पाएंगे, वृत्त बना लेंगे, गोला कैसे बनाएंगे, है ना, तो वही चीज है। इसके बाद दूसरा इसका महत्व यह कि अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम मतलब हमारी एनईपी भी कहती है कि बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, तो उसका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। तो एनईपी एनसीएफ के अनुसार सीखना भी तभी प्रभावी होता है जब बच्चा स्वयं करके सीखता है, और संसाधन बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर
देते हैं। बच्चा स्वयं ब्लॉक्स को जोड़कर जोड़ की अवधारणा को समझता है स्वयं से। ठीक है, अलग अलग बच्चा जोड़ता है। कागज मोड़कर बच्चा भिन्न और समिति को सीखता है। ठीक, तो कागज को मोड़ता है, एक राउंड शेप में मान लीजिए पेपर है, अब इसमें इस प्रकार से कट लगा हुआ, बच्चा इसको मोड़ेगा। ठीक, तो उस प्रकार से या काट कर निकाल देगा, तो काट कर निकाल देगा तो इस प्रकार से ये हम बच्चा समझेगा कि मैंने कितने भाग में से कितना भाग निकाला है। 4 में से 1 भाग निकाला तो 1/4 को बच्चा समझता है। ठीक है, हमने कहा एक और भाग निकाल लो, तो बच्चा कहेगा 1/4 और निकाल ले रहे हैं, तो फिर कितना निकाल लिए, इस प्रकार से बच्चा 2/4 भाग निकाल लेता है। तो बच्चा इस चीज को समझता है। ठीक है, ब्लॉक्स को जोड़ता है। ठीक है, ब्लॉक्स वगैरह कहते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर बच्चा जो है कितने ब्लॉक्स को जोड़े हैं तो बच्चा काउंट करता है। ठीक, जोड़कर जब बनाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, तो उसमें जोड़ को भी सीखता है 1 2 3। इस प्रकार से बच्चे जोड़ को बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके। तो तीसरा यह है कि रुचि, जिज्ञासा और प्रेरणा का विकास होता है। जब बच्चा स्वयं करेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर रुचि हो। ठीक है, तो संसाधनों का प्रयोग करने से गणित का पाठ एक रस नहीं रहता। बच्चे स्वाभाविक रूप से जो रंगीन वस्तुएं हैं, खिलौने हैं और गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। छोटा बच्चा और गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं तो ढेर सी बात हमारे द्वारा गतिविधियां कराई जाती हैं गणित सिखाते समय। ठीक है, खिलौनों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय खेल है, ठीक, पहेलियां हैं, मॉडल और चार्ट है। आप एक छोटा सा खेल बच्चा लूडो ही खेलता है, तो लूडो खेलते समय भी तमाम प्रकार की ऐसी चीजों को जो बच्चा जो पासा फेंकता है तो उसमें 6 आता है, ठीक है, या 5 आता है, तो बच्चा 5 से परिचित होता है, तो बच्चा फिर 1 2 3 4 5 कदम आगे चलता है। तो एक छोटा सा खेल भी बच्चा खेलता है। ठीक, अब हम एक पासा फेंकते हैं, बच्चे बड़े बड़े जब हमारे विद्यालयों में रहते हैं, हमारे विद्यालयों में नीचे टाइल्स में पूरा कलर रहता है। ठीक है, सांप सीढ़ी का खेल बना दिया जाता है, तो आता है 5, तो बच्चा 5 कदम कूदता है, 1 2 3 4 5। इससे बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, गणितीय संकल्पना भी स्ट्रांग होती है कि ये 5 है, फिर यहाँ पे बच्चा 3 आएगा तो बच्चा यहाँ से 3 कदम फिर कूदेगा, 1 2 3। इस प्रकार से बच्चा खेल खेल में जोड़ को भी सीख रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ विद्यालयों में इस प्रकार से मैथ कॉर्नर्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से बच्चे का सीखना सहज होता है। मॉडल है, चार्ट के माध्यम से बच्चे को हम गणित वगैरह सिखाते हैं। तो ये सभी चीजें बच्चों को कनेक्ट करती हैं, बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा विकसित होती है, जिससे बच्चा गणित को बेहतर तरीके से सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा, इसका एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है, क्योंकि संसाधन शिक्षक केंद्रित शिक्षण के स्थान पर बच्चे के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। यानी हम जिस भी संसाधन का प्रयोग करेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि बच्चे को हम समझा सकें। ठीक है, बच्चा स्वयं खोज करता है, प्रश्न पूछता है, निष्कर्ष निकालता है। जैसे हम समूह में बच्चों से कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, परियोजना कार्य कर रहे हैं, या गणित का कोना, मैथ का कॉर्नर है, इन सब में बच्चे जो है बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है और बच्चा सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय सहभागी बनता है। ठीक है, अगला विभिन्न सीखने की शैलियों को संबोधित करना। सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीखते, कुछ देख कर सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ करके सीखते हैं। ठीक है, अब संसाधन कुछ बच्चों को देखने के हिसाब से हम मोबाइल में दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से बच्चों को दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे सुनकर सीख रहे हैं और कुछ सीख करवा के सिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे को गुणा सिखाना है या बांटना सिखाना है, भाग सिखाना है जिसको कह सकते हैं हम, या 20 एक के सिक्के हैं 20, हमारे पास मान लीजिए जो टीएलएम्स है उसमें 1 के 20 सिक्के हैं, तो बच्चों को हमने कह दिया कि इसको 4 लोगों में बांट दो। ठीक है, तो बच्चा 4 लोगों में बांटता है, तो 1 सिक्का पहले बांटेगा, फिर 1 सिक्का बांटेगा, फिर 1 सिक्का बांटेगा, फिर 1 सिक्का बांटेगा, फिर 1 सिक्का बांटेगा, तब उसका सभी सिक्के खत्म हो जाएंगे। तो बच्चा इस प्रकार से देखेगा कि एक लोग को 5-5 सिक्के मिल रहे हैं, तो बच्चा भाग भी समझ रहा है, डिवीजन भी समझ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे करके सीखते हैं। कुछ बच्चों को हम मोबाइल में दिखा के सिखाते हैं, ठीक है, कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चा सीखता है, हम उस हिसाब से मटेरियल तैयार करते हैं और बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना, इसके अलावा संसाधन विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह उपलब्ध करते हैं। जैसे हम बच्चों को अंदर कमरे में श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजा, चाक, पुस्तक, इन सब का प्रयोग करके बच्चों को गणित सिखाते हैं। हमने कहा आपकी तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, गिनो, तो बच्चा गिन रहा है कि मेरे पास 5 पुस्तकें, मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, ठीक है, मेरी भारी है, मेरी हल्की है। इस प्रकार से बच्चे चाक, एक चाक का डब्बे में देखो कितनी चाक है, बच्चे चाक को गिन रहे हैं। दरवाजा है, खिड़कियां हैं, किस प्रकार की हैं, किनकी साइज को देखो, श्यामपट्ट को, कमरा, इन सब चीजों को बच्चा देखकर तमाम चीजें गणित में सीखता है ना। और उसी प्रकार से विद्यालय के बाहर के पेड़ पौधे हैं, फल हैं, पत्ते हैं, ईंट, सड़क, बाजार, मॉडल, चार्ट, ये सारी चीजें बच्चा देखकर गणित को सीखता है। सड़क में निशान बने हुए हैं, ठीक, सड़क के साइड में ईंट है, ईंट लगी हुई है, बच्चा उसको भी काउंट कर रहा है कितनी है, ठीक, गिन रहा है। फल है, पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं,
बच्चे पत्ती को उठा रहे हैं, गिन रहे हैं कितनी पत्तियां हैं। अक्सर बच्चे इस प्रकार से काउंट करते हैं, सजाते हैं, उसमें भी बच्चे फूलों को गिनते हैं। तो इन सब के माध्यम से बच्चा गणित को सीख रहा होता है, गणित को जी रहा होता है। ठीक है, अगला है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। वही बात है, बाला में अर्थ मतलब यही है कि बिल्डिंग, विद्यालय की इमारत को सीखने का साधन बनाना। इसमें दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, धूप, रोशनी, छाया इत्यादि, इन सब के माध्यम से हम गणित को सिखाते हैं बच्चों को कि छाया परछाई कितनी लंबी है, बन रही है, खिड़की में से जो रोशनी आ रही है वो कितनी, कब बड़ी होती है, दिन में बड़ी होती है, दोपहर में या सुबह बड़ी होती है, ये बच्चे बताते हैं। यानी कि यही है कि जब हम विद्यालय की बिल्डिंग को भी बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे खिड़कियों की संख्या बच्चा गिन रहा है, टाइल्स से पैटर्न को पहचान रहा है, छाया से लंबाई का अनुमान लगा रहा है, तो ये सब बच्चे के अंदर गणितीय अवधारणा को विकसित करने का प्रयास है। ठीक है, विद्यालय के रूप में। अगला है बच्चों में उच्च स्तरीय क्षमताओं का विकास। संसाधनों के प्रयोग से बच्चों में निरीक्षण की क्षमता होती है, वर्गीकरण होता है, क्रमबद्धता। मान लीजिए कि हम बच्चों के सामने कोई एक बड़ा सा आयताकार शेप में कोई भी वस्तु, कोई चार्ट या कोई प्लास्टिक की वस्तु लेकर गए हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा उसका ध्यान से निरीक्षण करेगा। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए अगर टूटा होगा तो बच्चा कहेगा सर ये तो टूटा हुआ है, ठीक है, ये तो आयत नहीं लग रहा है, ठीक है, ये आयत नहीं लग रहा है। ठीक, बच्चे वर्गीकरण करते हैं। मान लीजिए कि हमने बच्चों को गोला पढ़ाया, तो कुछ छोटी चीजें गेंद हैं, कुछ बड़ी गेंदें हैं, तो बच्चे उसमें उनका वर्गीकरण करते हैं, क्रमबद्ध रूप से लगाते हैं, छोटी गेंद को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से बच्चे क्रमबद्ध लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बच्चे देख लेते हैं कितनी गेंदें होंगी, हो सकता है 5 गेंद है, 8 गेंद है, 12 गेंदें हैं। स्थानिक बोध है, बच्चों को यह पता चलता है कि गेंद कहाँ पर रखी जाती है, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी जाती है। ठीक, इस प्रकार से बच्चे सीखते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, जो बच्चों के सामने उसके माध्यम से समस्याएं दी जाती हैं, उसका हल करने का प्रयास किया जाता है। अध्यापक के द्वारा मान लीजिए उसकी समस्या दी जाती है कि प्रत्येक गेंद को 2 लोगों, प्रत्येक गेंद को या सिक्का है उसको बच्चों के सामने सभी को बांटना है, या सबको 2-2 ऐसा सिक्का बांटो कि सबको 3-3 सिक्के मिले, अब 12 लोग हैं। तो इस प्रकार से बच्चा सिक्कों को बांटता है, जोड़ता है, समाधान करता है कि कितने कितने सिक्के अगर एक लोग को दें हम, तो 12 लोगों को 3-3 सिक्के बांटने हैं, तो कुल कितने सिक्के हमारे पास होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गणित सीखने सिखाने में संसाधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन न केवल अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, अनुभवात्मक बनाते हैं और जीवन से जुड़ा हुआ बनाते हैं। ठीक है, तो संसाधनों के माध्यम से गणित भय का विषय न रहकर आनंद और खोज का विषय बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से संसाधन जो है हमारा एक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसका अगला हिस्सा कवर करेंगे। धन्यवाद।